हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 हमने बनाया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ABCD करके दिया हुआ था, उसको हमने सॉल्व करवाया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इन एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। कह रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। और जो इनकरेक्ट आंसर यानी जो गलत आंसर है उसके लिए जो है निगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक्स स्कोर्स, यदि जैक का स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, कह रहा है कि यदि जैक का स्कोर 5 लगातार राउंड्स में 25, -5, -10, 15 एंड 10 थे। स्कोर 25, -5, -10, 15 एंड 10 थे। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो एंड में यानी अंत में जैक का टोटल स्कोर क्या था, ये हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्कोर यहाँ पे गिवन है, स्कोर जो गिवन है जैक का, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन स्कोर्स, गिवन स्कोर्स लिखेंगे। गिवन स्कोर्स आर, गिवन स्कोर्स क्या क्या है, 25, -5, -10, 15 और 10। ये स्कोर्स उसके दिए गए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स उसको मिले, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए 25 मार्क्स यहाँ पे मिले, और यहाँ पे 15 मार्क्स मिले, और यहाँ पे 10 मार्क्स मिले। ये पॉजिटिव में है, 25 भी पॉजिटिव में है, 15 भी पॉजिटिव में है और 10 भी पॉजिटिव में है। तो करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, लिख लेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मार्क्स जो दिए गए गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, फॉर करेक्ट आंसर्स इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव वाले को लेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10। तो ये टोटल हो रहा है आपका, इन सबको ऐड करेंगे 25, 15 और 10, 25 और 25, ये 50 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स उसको दिए गए ये 50 मार्क्स। और इनकरेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे -5 है, -10 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या क्या मार्क्स मिले उसको, तो यहाँ पे -5 प्लस करेंगे और -10,
-5 मार्क्स मिले और -10 मार्क्स मिले, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं -5 और प्लस और माइनस मिल करके माइनस होगा -10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो माइनस और माइनस मिल करके, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 और 10 15 हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो ये भी माइनस में होगा, -15। तो अंत यहाँ पे कह रहा है कि अंत में उसका टोटल स्कोर क्या था, ये हमको यहाँ पे पता करना है। यहाँ पे 50 हुआ और यहाँ पे -15 हुआ, तो क्या करेंगे, टोटल मार्क्स यानी ये इस 50 को और इसको जो मार्क्स मिले उसको, यहाँ पे 50 मार्क्स मिले, यहाँ पे -15 मार्क्स मिले, तो करेक्ट आंसर के लिए और इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो दोनों स्कोर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल मार्क्स जो उसको दिए गए एट द एंड, तो 50 और प्लस -15, तो ये हो जाएगा, प्लस और माइनस मिल करके माइनस होगा, तो 50 और -15, तो ये हो जाएगा 35। तो उसका टोटल, अंत में टोटल स्कोर यहाँ पे 35 निकल करके आ रहा है, यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे कह रहा है एट श्रीनगर में टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कह रहा है कि सोमवार को यानी मंडे को टेम्परेचर था कितना, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन और तब इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और यह जो है ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया। तो कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। दूसरा क्वेश्चन इसमें इसी में पूछ रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय, यहाँ पे कह रहा है वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, उठ गया टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन जो है टेम्परेचर क्या था, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मंडे को श्रीनगर में टेम्परेचर कितना था ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन मंडे। तो श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री
सेल्सियस था टेम्परेचर मंडे को। इसके बाद से ट्यूसडे को टेम्परेचर, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप किया, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर पहले लिख लेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो मंडे को इतना था, -5 डिग्री सेल्सियस था और ड्रॉप किया, तो इसको हम माइनस करेंगे, इतना गिरा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 5 to 7, और चूंकि 7 डिग्री सेल्सियस, और ये चूंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को टेम्परेचर। यहाँ पे पूछ भी रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, तो इतना था टेम्परेचर ट्यूसडे को, इतना। इसके बाद से ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ गया, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था, तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रोज हुआ, इसको हम प्लस करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर was increased by 4 degree Celsius on Wednesday, on Wednesday। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो ये हो जाएगा -7, ट्यूसडे को था -7 डिग्री, तो -7 डिग्री सेल्सियस, और प्लस, इसको प्लस करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उठा, तो 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस होगा, तो 7 में से 4 को हम माइनस कर देंगे, तो ये 3 आएगा, और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, -3 डिग्री सेल्सियस, यही जो है टेम्परेचर वेडनेसडे को था, यहाँ पे कह रहा है इस दिन यानी वेडनेसडे को, तो ये -3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर श्रीनगर का -7 डिग्री सेल्सियस था, और वेडनेसडे को टेम्परेचर यहाँ पर उठने के बाद यहाँ पे हो गया -3 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को टेम्परेचर। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल,
एक हवाई जहाज, यहाँ पे ये फिगर बनाया गया है, ठीक है। एक हवाई जहाज उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। ये सी लेवल है, ये समुद्र है, इसका ये लेवल है, ठीक है, यहाँ तक। और ये सी लेवल से ऊपर 5000 ऊपर, 5000 मीटर ऊपर, 5000 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है सी लेवल से। ये सी लेवल है, सी लेवल है। तो यहाँ से 5000 मीटर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह एरोप्लेन उड़ रहा है हाइट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर। इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमेरिन, सबमेरिन। और यह जो है ये सबमेरिन है, ये क्या है, सबमेरिन है। सबमेरिन के एग्जैक्टली यह जो है ऊपर है, यह एरोप्लेन जो है इस सबमेरिन के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। जो फ्लो कर रहा है, ये सबमेरिन जो है फ्लो कर रहा है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल है, सी लेवल। तो सी लेवल से 1200 मीटर, 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर यानी यहाँ से नीचे ये सबमेरिन जो है फ्लो कर रहा है नीचे। तो कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस सबमेरिन और इस प्लेन के बीच डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये हमको निकालना है। तो ये हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ 5000 मीटर है हाइट पर, सी लेवल से 5000। और यहाँ से सी लेवल से ये नीचे सबमेरिन 1200 मीटर नीचे है, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक 5000 मीटर और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये निगेटिव में आएगा, ये सम, ये यहाँ पे ये सी लेवल से ये नीचे है, तो इसको हम जो है माइनस में मार्किंग करेंगे इसको। और ये सी लेवल से ऊपर है, तो इसको पॉजिटिव में हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन, हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इक्वल टू 5000 मीटर। 5000 यानी सी लेवल से 5000 ऊपर ये उड़ रहा है। और इसके बाद से यहाँ पे डेप्थ यानी गहराई, सी लेवल से सबमेरिन की गहराई कितनी है, यहाँ पे सबमेरिन डेप्थ, डेप्थ यहाँ पे लिख लेंगे डेप्थ ऑफ द सबमेरिन, माइनस में लिखेंगे इसको क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो माइनस 1200 मीटर, इसको निगेटिव में शो करेंगे। और ये सी लेवल से ऊपर है, तो इसको पॉजिटिव में। तो यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच, सबमेरिन और प्लेन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन
देम, तो 5000, ये 5000 मीटर, और इसको हम ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 5000 मीटर लिख लेते हैं, मीटर, और सॉरी यहाँ पे तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका नीचे हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर